हरिभक्तों, बहुत दिन के बाद, करीब 1 महीने 1.5 महीने के बाद मैं आज वीडियो बनाने बैठा हूँ। कारण 2 थे। एक तो तबीयत कुछ ख़राब थी और दूसरी बात कि हम इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आपको कुछ जानकारी देते हैं, लेकिन आप थोड़ा सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं, जिससे मेरा उत्साह कुछ कम हो जाता है। क्या कहूँ, खैर ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मर्ज़ी है, आप सब्सक्राइब लाइक करें या न करें। मैं तो आपसे वादा किया हूँ कि जब तक मेरी शक्ति रहेगी मैं राम कथा के हर पहलू, जो कठिन प्रश्न है, जहाँ तक हो सकेगा अपनी जानकारी के अनुसार आप तक पहुँचाते ही रहूँगा, उसका समाधान करते ही रहूँगा। अरे राम भक्त जो होंगे, जो मेरे इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, वो एक राम भक्त के लिए सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। और जिनको ये ही जानकारी प्राप्त करना है, भगवान से कोई प्रेम नहीं है, वो काहे करेंगे? वो तो देखे जानकारी प्राप्त हुई, चले। खैर इन बातों को छोड़िए। आपको अगर मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगेगी आप सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छी लगेगी तो काहे कीजिएगा। बस अब मैं आज की कथा की ओर, आज के प्रसंग की ओर चलता हूँ। दोस्तों, कुछ लोग ऐसा प्रश्न कर देते हैं कि बाली और सुग्रीव के माता पिता कौन थे? हरिभक्तों, प्रश्न बड़ा रोचक है और कुछ लोग मेहनत से डरते हैं, अध्ययन से डरते हैं, वो नहीं जानते हैं। देखिए तो जरा सा कि इनके बारे में कि बाली और सुग्रीव के माता पिता कौन थे, इसके बारे में मैं एक छोटी सी आपको जानकारी, आपकी जानकारी हेतु कथा इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। देखिए, एक बार ब्रह्मा जी ने क्या किया कि अपने आँखों से कीचड़, जिसको हम लोग कीची कहते हैं देहाती भाषा में, निकाल करके और ज़मीन पर रख दिया। उससे एक महान बलशाली बानर प्रकट हुआ। अरे भाई, रामायण में तो बहुत जगह देखेंगे कि बानर को हनुमान और हनुमान को बानर कहा जाता है, लिखा हुआ है। तो खैर एक हनुमान प्रकट हुआ या बानर प्रकट हुआ, लेकिन प्रकट हुआ उनकी आँखों के कीचड़ से। तब उसने कहा कि मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा नाम वृक्षराज है और काम यही है कि वन में जाओ, जंगल में जाओ और वन फल को खाओ, जंगली फलों को खाओ और निश्चर राक्षस जहाँ जहाँ मिले उनको मारते जाओ। अब इस संबंध में हमारे गोस्वामी जी ने क्या लिखा है, शंका दूर करने के लिए कि बानर एक प्रगटता होई और चंचल बहु बिरंची बल सोई। वो जब कीचड़ निकाले हैं तो बिरंची ब्रह्मा के जैसा बल वाला एक बानर प्रकट हुआ था और उसी बानर का नाम ब्रह्मा जी ने बताया कि तुम्हारा नाम वृक्षराज है और तुम वन में जाओ, वन फल खाओ और राक्षस जहाँ मिले उनका वध करो। दोस्तों, एक दिन वह वृक्षराज वन के अंदर जंगल में ही एक सरोवर था, तालाब था,
उसके बांध पर घूम रहा था। उस तालाब में जल ज़्यादा ही था, वो तालाब में घूम रहा था, तो उसने अपनी परछाई उस सरोवर के जल में देखा। अब उसे यह शक हो गया कि एक दूसरा बानर इसमें छिपा हुआ है, क्या हमसे भी बलवान है, मैं उससे युद्ध करूँगा। अब जैसे जैसे चेष्टा करे ऋक्षराज, वैसे वैसे छाया भी चेष्टा करे। ऋक्षराज का संदेह और मजबूत होते गया। बस क्या था, ऋक्षराज उस सरोवर के जल में कूद गया, लेकिन जैसे ही वो कूदा उस सरोवर के जल में, यह विधाता की रचना कि वो एक सुंदर नारी बन गया। दोस्तों, हरिभक्तों, अब वही ऋक्षराज जो पुरुष था, वहाँ एक सुंदर नारी बन जाता है सरोवर में दौड़ने कूदने के बाद। और जब जल से बाहर निकलता है तो अति सुंदर रूप, उसके रूप को देख करके, उस नारी की सुंदरताई को देख करके इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र का बीज उसके बालों पर गिरता है। उस नारी बने ऋक्षराज के बालों पर गिरता है, और फिर उसके बाद भगवान सूर्य का बीज उसके गर्दन पर गिरता है, ग्रीवा पर। देखिए तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर उसके 2 बच्चे हो जाते हैं। पहला वह जो बालों पर गिरा था, इंद्र का बीज, वह बच्चा पैदा हुआ, और बालों पर गिरने के कारण उसका नाम बाली रखा गया। और दूसरा वह जो गिरवा पर गिरा था, सूर्य का बीज, गिरवा गर्दन पर रखने के कारण, गिरने के कारण उसका नाम सुग्रीव पड़ा। और दोनों फिर तुरंत कुछ बड़े हो गए, दोनों बालक। पहले बाली का जन्म हुआ इंद्र के अंश से, और उसके बाद सुग्रीव का जन्म हुआ सूर्य के अंश से। अभी इन दोनों बालकों को लेकर वो क्या करता है कि चाहता है कि मैं ब्रह्मा के पास जाऊं, किया क्या हो गया, लेकिन फिर सोच में पड़ जाता है कि नारी बने तन को लेकर ब्रह्मा के पास कैसे जाऊं, लेकिन होता क्या है कि जब इसके दोनों बच्चे पैदा हो जाते हैं और ये अफसोस करता है कि हे ब्रह्मा, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, लेकिन नारी रूप में हूँ, कैसे आऊँ इन बच्चों को लेकर। तो क्या होता है, ये सोचते ही वह फिर वहीं पर पुरुष बन जाता है। ब्रह्मा के पास पहुँचने पर नहीं, वहीं पर पुरुष बन जाता है। अब यहाँ गोस्वामी जी ने क्या लिखा कि सोतनु पलटी भई सो नारी, अब अति अनूप ओ गुण रूप अपारी। वो जो गुण रूप दोनों में अपार था और शरीर को पलट करके नारी बन गया था, वह फिर पुरुष बन जाता है। और इन दोनों बच्चों को लेकर पहुंचता है ब्रह्मा के पास, और सारी कहानी, सारी घटना को कहता है। अब क्या होता है कि ब्रह्मा जी ने जो है सो ऋक्षराज से कहते हैं कि तुम तो जहाँ से आया था वहीं चले जाओ, लेकिन ये तुम्हारे दोनों बच्चे जो हैं
वो दक्षिण दिशा की ओर वन में जाए और किष्किंधा नगरी में अपना स्थान बनावे और वहीं पर रहें और साथ ही साथ वहाँ के वन फल खाने के साथ ही साथ निश्चर का भी वध करें। अब जरा सा देखिए, यहाँ एक बात आती है कि यह सुनकर बाली और सुग्रीव दोनों सोचते हैं कि निश्चर का वध करे, दक्षिण दिशा में जाए और किष्किंधा नगरी में वास करे। ऐसा ब्रह्मा क्यों कहते हैं? दोनों चुप हो जाते हैं और इन दोनों को चुप होकर खड़े खड़ा चुप हुए खड़ा मौन खड़ा देखकर ब्रह्मा ने क्या कहा? कहते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं कि रघुकुल मणि दशरथ सुत होई अपितु आज्ञा बिचरही बन सोई। कि रघुकुल में मणि के समान दशरथ का पुत्र होगा है और पिता की आज्ञा से वनवास जाएगा, वनवास करेगा और जंगल में विचरेगा है। नर लीला कर ही विधि नाना, और तरह तरह के नर लीला करेगा। वो है परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर, लेकिन नर लीला करेगा जैसे जैसे मनुष्य करते हैं। और पई हो दरस तब होई कल्याणा, तुम वहीं भगवान का दर्शन करोगे और तुम दोनों का कल्याण हो जाएगा। जाओ किष्किंधा नगरी में जाओ। तो हरि भक्तों, मेरे दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि बात तो यहाँ तक हो गई कि दोनों भाई ब्रह्मा के इस आदेश को सुने और किष्किंधा में आ गए। बड़े भाई बाली और छोटा सुग्रीव। बाली राजा बना, छोटा उसका प्यारा भाई सुग्रीव उसके साथ रहा। लेकिन लोग कहते हैं कि इनके माता और पिता कौन? मैं इस विशेष चर्चा पर आता हूँ। तो माता तो आप जान लीजिए कि ऋक्षराज तालाब में कूदे नारी बन गए और जब बाहर निकले तो इंद्र के अंश से उनका बीज बालों पर गिरने से बाली का जन्म हुआ और सूर्य का अंश जो ग्रीवा पर गिरा तो सुग्रीव का जन्म हुआ। तो भाई माता तो ऋक्षराज हो गए और पिता कौन हुए? बाली का पिता इंद्र और सुग्रीव का पिता सूर्य। अब आप पूरी घटना और बाली और सुग्रीव के माता पिता कौन थे इसके बारे में जान गए। मैं समझता हूँ कि इस कथा से आपका यह संदेह दूर हो गया होगा। बाली सुग्रीव अपने सगे भाई थे, माँ एक थी लेकिन पिता दो हो गए। बाली का पिता इंद्र और सुग्रीव का पिता सूर्य। और कैसे हुए वह भी मैं आपको बता दिया। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे मन में, आपके मन में, उनके मन में, किसी के मन में जो कठिन प्रश्न आते हैं रामायण से संबंधित, तो कृपा कर आप कमेंट में ही लिखें। मैं यथा संभव जहाँ तक मुझसे बन सके उसका समाधान करूँगा। बस दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ और एक छोटी सी जानकारी आपको दिया। अब मैंने जो आपसे अनुरोध किया है वो तो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। अब बस आपसे विदा लेता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जय श्री राम। हे प्रभु, हे नाथ, मैं तुझे कभी न भूलूं, यही वर ले। हरिओम।